ओके, सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ये है कि टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग थिंग शेल्स ऑफ रेडियस आर एंड टू आर कैरिंग चार्जेस इतना रिस्पेक्टिवली। दो शेल है, कंडक्टिंग है, एक में प्लस क्यू चार्ज है, एक में प्लस 3 क्यू चार्ज है। द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस एक्स आउटसाइड एंड इनसाइड। आउटसाइड पॉइंट ए है, इनसाइड पॉइंट डी है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर। ये आउटर स्फीयर का सरफेस है, यहाँ का इनसाइड पॉइंट ये हो गया और आउटसाइड पॉइंट ये हो गया, और दोनों ही एक्स डिस्टेंस पे, मतलब ये भी एक्स डिस्टेंस पे, ये भी एक्स डिस्टेंस पे है। वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा? क्योंकि इन दोनों ही जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो हम लोग उसके लिए सबसे पहले थोड़ा गॉस लॉ को रिवाइज करते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है? ई डॉट डी ए, ये सबको ही पता है, ई डॉट डी ए होता है क्यू एनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी जिस भी चार्ज के लिए हमको वो निकालना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को लेके हम लोग एक गॉसियन सरफेस कल्पना करते हैं जो कि एक 3D सरफेस होता है। अब इस सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है? प्लस क्यू है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन को हटा सकते हैं हम लोग, दिखाने के लिए बस क्लोज्ड इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लग दिया है। पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और डीए का इंटीग्रेशन कितना होगा? डीए होता है छोटा एरिया, सारे छोटे एरियाज को जोड़ देंगे तो इसका पूरा एरिया आ जाएगा। ये एक 3D शेप है, स्फीयर है, स्फीयर का पूरा एरिया होता है 4πr²। इसको इस तरफ लेके जाएंगे, 4π और एप्सिलॉन को एक साथ लिख दिया तो यहाँ पे k बन जाएगा, तो बचेगा q एनक्लोज्ड बाई r²। यही होता है हमारा गॉस लॉ। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मुझे बी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे गॉस लॉ कल्पना करेंगे, ठीक है। और ये जो आर है, ये जो आर डिस्टेंस है, ये है कितना? देखिए ये पूरा 2r है, जिसमें से x घटा दिया, इसका मतलब 2r माइनस एक्स, ये हो जाएगा इस बी पॉइंट के लिए r। वही नीचे लिखा है क्योंकि k इंटू क्यू एनक्लोज्ड। देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे क्यू लिख दिया, और नीचे आर की वैल्यू की स्क्वायर है। अब इसमें कोशिश करें तो यहाँ पे आर कितना होगा? यहाँ पे आर होगा ये पूरा 2r प्लस एक्स, तो ये लिख दिया यहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे अगर मैं गॉसियन सरफेस कल्पना करता हूँ ऐसे, तो उसके अंदर कितना चार्ज होगा? +3q प्लस q, टोटल 4q चार्ज। अब क्वेश्चन में बोला, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ये दोनों ही फील्ड बराबर होने चाहिए। बराबर हुआ, हमने बराबर किया, k कट गया, q कट गया, k कट गया, q कट गया, ये रहा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, होल स्क्वायर में ले लिया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसको भी होल स्क्वायर में ले लिया, स्क्वायर उड़ा दिया, बचा 1/a और 1/a। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये बचा, और अपना आंसर x का वैल्यू 2r/3 आ गया। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन 2r/3। आई होप आपको समझ आया होगा।